हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून है। पर लाइफ में आज पहली बार ऐसा है कि मैं बिना कुछ शूट किए सामने से आपसे बातें करने के लिए ही बैठी हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों का पूछना है ऐसा क्या हुआ था जो आप हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें की। पर मैं एक लॉजिकल चीज़ें बताई आपको कि लाइफ में चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके पति आपके साथ जरूर खड़ी रहेंगे हर हाल में। मैं मेरी शादी को 10 साल हो गए, पर इन 10 सालों में जो चीज़ मैं फेस की मैं वो आपको बताई। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बताए, बस जो चीज़ें मैं फेस की, मैं जो चीज़ समझ पाई, बस वही आपके साथ अपनी लाइफ शेयर की। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें ऐसा है जो बोलते हैं ना कि अगर भगवान के सिवा कोई आपका साथ देता है मरते दम तक तो वो पति है, बशर्ते वो अच्छे हो। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ जो मार पीट करते या जो बाकी भी बहुत सारे नेचर के होते हैं वो भी आप उनके साथ भी वैसे ही रहो जैसे आप नहीं, जो आपके साथ जैसा है आप उसके साथ वैसा रहो, मेरा ये मानना है। तो बाकी तो आप देख लो आपको कैसे अपने घर को मैनेज करना है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। पर मैं जो फील की, जो मैं अपने अंदर देखी वो बताई। मैं कुछ ऐसे टाइमों से भी गुजरी हूँ जिस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, लोगों के सपोर्ट चाहिए थे मुझे, पर उस टाइम ना मेरे परिवार वाले मेरे साथ थे, ना भाई बहन, कोई नहीं साथ देता है उस टाइम। पर हाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा खड़ी थे, डे वन से अब तक, और ढाल बन के खड़ी हैं। तो मैं बस वही चीज़ आप लोगों को बताई कि दुनिया किसी का साथ नहीं देता। आप दुनिया को चाहे जितना ही कर लो, पर जब आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी ना, जब लोगों को आपके साथ होना चाहिए तब वो आपके साथ नहीं होंगे। तब वो हाँ या तो आप खुद को अकेला पाओगे, और नहीं तो जिसके बारे में आप नहीं सोचे हो वो इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, मैं ये फील की हूँ। तो चलिए आगे क्या बोलूँ, एक दो कमेंट और है उस पर भी मैं कुछ बातें कर दूँ। कमेंट था लाइफ में ऐसा क्या हुआ है। हाँ जी, कमेंट था कि सिस्टर आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ। तो बहन ये लाइफ है, इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, जो होता है जैसा भी होता है या तो बहुत अच्छा होता है और ना तो फिर बहुत बुरा होता है। तो मेरे मेरे लाइफ में कुछ टाइम से ऐसा है कि अच्छी चीज़ें तो बहुत कम आती है, पर बुरी चीज़ें उसमें ज़्यादा आती है। तो हो जाता है, जहाँ फैमिली है वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती ही है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही हैं। चल चलते रहता है, लाइफ है। और हाँ रही बात कि एक दो कमेंट ऐसे भी आते हैं कि मैं आपके हस्बैंड को कभी नहीं देखती कि आपका साथ देते हैं, ना उनको देखती हूँ किचन में, ना मतलब कहीं उनको नहीं देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है सिस्टर, जब वो घर पे रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि काम करके ही इंसान आपके साथ खड़ी हो। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान किचन में काम नहीं कर रहा या जो इंसान दिखा के कुछ नहीं कर रहा वो कुछ ना करता हो। मेरे हस्बैंड मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। और हाँ एक चीज़ और, वो काम करे या ना करे मेरे से ज़रूर करवा लेते हैं, चाहे उनको पता है कि कौन सा ट्रिक इस पे कब सूट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ के सब्जी कट करे तभी वो काम होता है। मैं कुछ करते रहती हूँ तो वो बच्चों को देख लेते हैं, उसके पढ़ाई में हेल्प कर देते हैं या फिर बाकी चीज़ों में भी वो करते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़, वो घर पे बहुत कम रहते हैं, उनकी ऑफिस 8 से 9 घंटे की रहती है ड्यूटी, और शिफ्ट में रहते हैं। तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो हो सकता है वो ऑफिस में हो, या कभी ऐसा कुछ रहता है कि मैं बहुत कम ऐसे भी बोलती भी हूँ किचन की चीज़ों में, खास करके उनको कि आप कुछ मेरा करो। रीज़न है जितना वो करेंगे नहीं देवी उससे ज़्यादा बिगाड़ देंगे, तो मैं नाम ही नहीं लेती कि आप आओ ही मत। और हाँ सब अच्छा है और अच्छा ही चलेगा। आइए कॉफ़ी पीजिए, अभी टाइम हो रहे हैं 1 बज रहे हैं। मैं कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ बता दूँ,
बेटी का पिछले 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब नेक्स्ट वीडियो जब पहले वाला वीडियो डाली थी उसके बाद से तबीयत इतनी ख़राब है कि वो सोती है तब जाके मैं कुछ करती हूँ। आज अभी 1 बज गए हैं, मैं की क्या हूँ वो बता दूँ। झाड़ू लगाई, बेटे को स्कूल भेजी हूँ और हस्बैंड और खुद नाश्ता की हूँ। उसको लेके ही बैठी हुई थी। अब वो सोई है तो बाकी का काम करूँगी, पोछा लगाना, बर्तन धुलने, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें बचे हुए हैं, कपड़े सारे बचे हुए हैं। मुझे ये सारी चीज़ें 1 घंटे के अंदर ही निपटाना है। तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है दोपहर का कि आपको नींद आने ही लगती है। आप चाहो या ना चाहो आपको नींद आती ही है। और मेरे साथ भी वही है, मुझे भी नींद आती है। और ये है मेरी बेटी के डैडी। नींद आती है तो मुझे थोड़ी सी आलस चल रही थी, तो कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद लगूँगी कामों में। और हाँ, अभी कामों को थोड़ा कम दिखाती हूँ। रीज़न ये है कि मतलब लेट हो जा रहा है। बच्चे पहले तो घूम के आई, तब काम के इतने सारे बर्डन थे बता नहीं सकती आपको, वो धीरे धीरे निपटाई। उसके बाद बरसात का मौसम है, कपड़े सूख नहीं रहे, किसी को आयरन से सुखाना पड़ रहा है, किसी को कैसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो सर को थोड़ी सी हिला देती है। तो चलिए, लगता है लगभग 6 मिनट के बकवास के बाद मैं पीऊँगी कॉफ़ी। आप लोग भी कुछ ना कुछ पी लीजिए, इतने बकवास सुनने के बाद कौन रहेगा ऐसे। चलिए, बाय बाय। हाँ जी, चाय पीने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। जितनी देर बेटी सो रही है, जितना भी काम होता है मैं इसको निपटा लूँ। और चल रहे थे गाना, बस मैं वही गुनगुना रही थी। और ये कर रही हूँ मैं, किचन क्लीन करूँगी। भी पूरे किचन मतलब फैल चुके थे, सुबह से कुछ भी नहीं करने दी थी, सिर्फ गोद में ही थी। तो मैं यहाँ किचन जितने भी बर्तन फैले हुए थे सबको समेटी, उसके बाद सबको क्लीन करूँगी। और ये सब करते करते लगभग मुझे किचन क्लीन की, खाना रखी बनने के लिए, तब आधे घंटे हो गए थे। लगभग 1:30 बज गए थे मुझे इतने काम करते करते। मैं हाँ 12:50 या 55 में आई थी चाय पीने के बाद, यहाँ किचन में लगी। और 1:30 बज गए थे ये सब करते हुए। खाना रखी, बर्तन धोई, किचन क्लीन की और छोटे मोटे चीज़ हुए, कपड़े मशीन में लगाई। तो ये सारी चीज़ें आधे घंटे में निपट गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी थी, बस बर्तन ही धोना था जिसमें मुझे खड़े होके उसको 10 मिनट देने थे। बाकी मशीन में कपड़े लगे हुए थे, बस लिक्विड डाल के उसको धोना था। और खाना, दाल चावल मैं एक साइड रख दी थी और एक कुकर में आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी। वो आएगा, फटाफट भुजिया भूज दूँगी। और दाल चावल, दाल को मैं छौंक दी हूँ, तो बस ये करना है। उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। और हुआ ऐसा कि इस रूम का पोछा तो आराम से लग गया, पर दोनों रूम का, बालकनी का ऑलमोस्ट सब पोछे लग गए थे। जब मैं हॉल में पोछा लगाने गई तब मेरी बेटी गई जग गई। तो वो कहे मेरे पास बैठो, और मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँ ताकि बाकी का भी काम जो बचा हुआ है खाने का वो पूरा कर दूँ। नहीं तो बेटा आ जाएगा तो फिर उसको चाहिए आने के बाद खाना दो होने लगेगा, क्योंकि पूरे दिन भूखे रहता है। भूखे तो ना, लंच लगभग 11 बजे ही करता है, उसके बाद भूखा ही रहता है। और 2 बज जाते हैं उसको आते में। तो मैं उसको, बेटी को दे दी दूध। पोछा लगाते लगाते पोछा छोड़ी, फिर बेटी को दूध दी। और उसके बाद फिर बालकनी क्लीन करूँगी, क्योंकि आज ऊपर क्लीन की थी तो सारे धूल मिट्टी नीचे बाउंड्री पे भी आ गए थे, तो उसको क्लीन की। उसके बाद कोने में यहाँ बैठने के लिए एक छोटा सा स्पेस बनाई हूँ, जिसमें जिसको इच्छा नहीं हुआ, अंदर बच्चे रहते हैं, शोर रहता है, तो वो इधर आके 10 मिनट 15 मिनट आराम से बैठ सकता है। इतना कि पोछा लगा के वॉशरूम क्लीन करके आई ही थी कि बेटा आ गया। वो आया, उसके बाद उसका नाटक सुनिए आप कैसे कैसे करता है। चलता है बेटा। लंच बॉक्स निकाल के ले आना। मैगी खत्म, पियर्स खत्म। पियर्स में कीड़ा था। हाँ तो एक छोटा सा वो चीज इस लड़की को अच्छा नहीं लगता, उसमें सीधे बोल देगा कि अगली बार से मम्मा कीड़े थे तो मैंने खाया। और इसको करते करते खाना बनाने, उसके बाद इसकी मस्ती स्टार्ट ही थी।
तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखाते रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सीख जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।